मैं तुम्हारी रग रग से वाकिफ़ हूँ। मैं उसकी रग रग से वाकिफ़ हूँ। वह मेरी रग रग से वाकिफ़ है। मेरे पापा मेरी रग रग से वाकिफ़ है। तो गाइस इस तरह के सभी सेंटेंसेस जो कि अक्सर हमें हमारी डेली लाइफ में हमें बहुत बार बोलना होता है, जिनमें कि हमें बोलना होता है रग रग से वाकिफ़ होना। तो गाइस इस तरह के सभी सेंटेंसेस को इंग्लिश में बोलने के लिए कौन से स्ट्रक्चर का यूज़ किया जाता है, आइए देखते हैं। तो सबसे पहले बोला जाता है सब्जेक्ट, उसके बाद में नाउ ओब्लिक नोस ओब्लिक न्यू प्लस ऑब्जेक्ट प्लस इनसाइड आउट। तो वैसे यहाँ पे एक और बात क्लियर करना चाहूँगा, जो नो है वो प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में यूज़ किया जाएगा और जो नोस है वो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में यूज़ किया जाएगा और जो न्यू है वो पास्ट टेंस में यूज़ किया जाएगा ऑल सब्जेक्ट के साथ में। तो आइए यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स ले लेते हैं ताकि इसे और बेटर तरीके से सीख सके। मैं तुम्हारी रग रग से वाकिफ़ हूँ। आई नो यू इनसाइड आउट। आई नो यू इनसाइड आउट। मैं उसकी रग रग से वाकिफ़ हूँ। आई नो हिम इनसाइड आउट। आई नो हिम इनसाइड आउट। वह मेरी रग रग से वाकिफ़ है। ही नोस मी इनसाइड आउट। ही नोस मी इनसाइड आउट। मेरे पापा मेरी रग रग से वाकिफ़ है। माई फादर नोस मी इनसाइड आउट। माई फादर नोस मी इनसाइड आउट। हम तुम्हारी रग रग से वाकिफ़ है। वी नो यू इनसाइड आउट। वी नो यू इनसाइड आउट। मैं उसकी रग रग से वाकिफ़ था। आई न्यू हिम इनसाइड आउट। आई न्यू हिम इनसाइड आउट। वह मेरी रग रग से वाकिफ़ था। ही न्यू मी इनसाइड आउट। ही न्यू मी इनसाइड आउट। यह भी तो हो सकता है कि वह वहाँ गया ही ना हो। यह भी तो हो सकता है कि उसने ये बात कही ना हो। यह भी तो हो सकता है कि वह अभी तक आई ही ना हो। तो गाइस इस तरह के सेंटेंसेस जो कि आप लोगों ने अपनी डेली लाइफ में कभी न कभी ज़रूर बोले होंगे, जिनमें कि हमें बोलना होता है यह भी तो हो सकता है। तो बस इस तरह के सेंटेंसेस को इंग्लिश में बोलने के लिए कौन से फ्रेज का यूज़ किया जाता है, आइए देखते हैं। तो इस तरह के सभी सेंटेंसेस को इंग्लिश में बोलने के लिए इट में आल्सो बी पॉसिबल दैट इस फ्रेज का यूज़ किया जाता है, जिसका हिंदी मीनिंग होता है यह भी तो हो सकता है। तो आइए इसको स्ट्रक्चर में कैसे यूज़ किया जाता है देखते हैं। तो सबसे पहले बोला जाता है इट में आल्सो बी पॉसिबल दैट प्लस कंप्लीट सेंटेंस, जो भी आपको बोलना है। तो आइए यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स लेते हैं ताकि इसे और बेटर तरीके से सीख सके। यह भी तो हो सकता है कि वह वहाँ गया ही ना हो। इट में आल्सो बी पॉसिबल दैट ही हैज़ नॉट गॉन दियर। इट में आल्सो बी पॉसिबल दैट ही हैज़ नॉट गॉन दियर। यह भी तो हो सकता है कि उसने ये बात कही ना हो। It may also be possible that he has not said this thing. It may also be possible that he has not said this thing. यह भी तो हो सकता है कि वह अभी तक आई ही ना हो। It may also be possible that she has not yet come. It may also be possible that she has not yet come. यह भी तो हो सकता है कि उसने किसी से बताया ही ना हो। इट मे ऑल्सो बी पॉसिबल दैट ही हैज़ नॉट टोल्ड एनी वन। इट मे ऑल्सो बी पॉसिबल दैट ही हैज़ नॉट टोल्ड एनी वन। यह भी तो हो सकता है कि वह झूठ बोल रहा है या बोल रहा हो। इट मे ऑल्सो बी पॉसिबल दैट ही इज़ टेलिंग अ लाई। इट मे ऑल्सो बी पॉसिबल दैट ही इज़ टेलिंग अ लाई। यह भी तो हो सकता है कि वह दोनों साथ में आ रहे हो। इट मे ऑल्सो बी पॉसिबल दैट दे बोथ आर कमिंग टुगेदर। इट मे ऑल्सो बी पॉसिबल दैट दे बोथ आर कमिंग टुगेदर। यह भी तो हो सकता है कि वह हमें ना बुलाए। इट मे ऑल्सो बी पॉसिबल दैट ही डजंट इनवाइट अस। इट मे ऑल्सो बी पॉसिबल दैट ही डजंट इनवाइट अस। जिंदगी और मौत पर किसका जोर है? वक्त पर किसका जोर है? मौसम पर किसका जोर है? किस्मत पर किसका जोर है?
तो गैस इस तरह के सेंटेंसेस जो कि हमें हमारी डेली लाइफ में न जाने हमें कितने ही बार इनका यूज़ करना होता है, और अक्सर आप लोगों ने इस तरह के सेंटेंसेस अपनी डेली लाइफ में ज़रूर यूज़ किया होगा। सो डोंट वरी गैस, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को सिखाने वाला हूँ कि इन्हें इंग्लिश में कैसे बोला जाता है। तो गैस इन्हें इंग्लिश में बोलने के लिए जिस स्ट्रक्चर का यूज़ किया जाता है वो है, सबसे पहले बोला जाता है हु प्लस रूल्स ओवर प्लस ऑब्जेक्ट नाउन। तो आइए यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स लेते हैं ताकि इसे और बेटर तरीके से सीख सके। जिंदगी और मौत पर किसका जोर है? हु रूल्स ओवर लाइफ एंड डेथ? हु रूल्स ओवर लाइफ एंड डेथ? वक्त पर किसका जोर है? या फिर वक्त पर किसका बस चलता है? इन दोनों का एक ही मतलब होता है, एक ही सेंस होता है। हु रूल्स ओवर टाइम? हु रूल्स ओवर टाइम? मौसम पर किसका जोर है? Who rules over the weather? Who rules over the weather? किस्मत पर किसका जोर है? Who rules over the luck? Who rules over the luck? उम्र पर किसका जोर है? Who rules over the age? Who rules over the age? ऊपर वाले पर किसका जोर है? Who rules over the god? Who rules over the god? उन दोनों का चक्कर चल रहा है, उन दोनों का चक्कर चल रहा था, ज़रूर उन दोनों का चक्कर चल रहा होगा, मेरा किसी से चक्कर नहीं चल रहा। तो गैस इस तरह के सभी सेंटेंसेस जो कि अक्सर हमें हमारी डेली लाइफ में हमें बहुत बार बोलने होते हैं, जिनमें कि हमें बोलना होता है चक्कर चलना। तो गैस इस तरह के सेंटेंसेस को इंग्लिश में बोलने के लिए जिस फ्रेज़ का यूज़ किया जाता है वो है हैविंग एन अफेयर, जिसका हिंदी मीनिंग होता है चक्कर चलना। तो आइए इसको स्ट्रक्चर में कैसे यूज़ किया जाता देखते हैं। तो सबसे पहले बोला जाता है सब्जेक्ट, उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब के बाद बोला जाता है हैविंग एन अफेयर प्लस अदर वर्ड। तो वैसे यहाँ पे एक और बात क्लियर करना चाहूँगा, जब किसी का किसी से प्यार व्यार वाला चक्कर चल रहा होता है तो इस सिचुएशन में हम हैविंग एन अफेयर का यूज़ करते हैं। तो आइए यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स लेते हैं ताकि इसे और बेटर तरीके से सीख सकें। उन दोनों का चक्कर चल रहा है, they both are having an affair, they both are having an affair। उन दोनों का चक्कर चल रहा था, they both were having an affair, they both were having an affair। जरूर उन दोनों का चक्कर चल रहा होगा, they both must be having an affair, they both must be having an affair। मेरा किसी से चक्कर नहीं चल रहा, I am not having an affair with anyone, I am not having an affair with anyone। क्या तुम्हारा किसी से चक्कर चल रहा है? Are you having an affair with someone? Are you having an affair with someone? तुम्हारा किसी से चक्कर तो नहीं चल रहा ना। You are not having an affair with anyone। Are you? You are not having an affair with anyone। Are you? पक्का उसका किसी से चक्कर चल रहा है। She is having an affair with someone for sure। She is having an affair with someone for sure। तो गाइस आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं एक ऐसे शानदार वीडियो में। टिल देन टेक केयर।